के 2:30 बजे पूरा शहर सो रहा है, सड़कों पर सन्नाटा है। लेकिन इस कमरे में एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग के भीतर सैकड़ों युद्ध चल रहे हैं। ये हैं कानपुर के रहने वाले आपके और हमारे पड़ोसी शर्मा जी। शर्मा जी कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, वे एक साधारण इंसान हैं जिनकी एक छोटी सी दुकान है और एक हंसता खेलता परिवार है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शर्मा जी के साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वो सोने जाते हैं तो उनका बिस्तर उनके लिए आराम देने की जगह नहीं बल्कि एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। शर्मा जी सोचते हैं कि अगर अगले महीने का किराया नहीं दे पाया तो क्या होगा, अगर बच्चों की कॉलेज की फीस सही समय पे नहीं जमा हुई तो लोग क्या कहेंगे। पिछले हफ्ते उस रिश्तेदार ने मुझसे जो बात कही थी उसका असली मतलब क्या था? क्या वो मेरी बेइज्जती कर रहा था? क्या आपको शर्मा जी की यह हालत जानी पहचानी लग रही है? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि एक छोटी सी बात आपके दिमाग में घूमती रहती है और आप उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं? आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, आज हम शर्मा जी के माध्यम से बीमारी के उस जड़ पे वार करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को खोखला कर रही है। इसे विज्ञान की भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड के जरिए हम शर्मा जी की इस यात्रा के जरिए जानेंगे कि कैसे इस मानसिक दीमक को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से उखाड़ फेंके। कहानी आगे बढ़ती है। शर्मा जी को लगता है कि ये समस्या सिर्फ रात की है, लेकिन धीरे धीरे इस बीमारी ने उनके दिन के चैन को भी छीन लिया। जब भी उनके दुकान में कोई ग्राहक नहीं होता है या फिर वे घर में अकेले या शांत बैठे हों, तब उनका दिमाग एक खतरनाक मोड में चला जाता है। हमारी पहली और दूसरी तस्वीरों का सबसे बड़ा सच ये नहीं है अपने दिमाग को काम दो, क्योंकि खाली दिमाग सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और इसके साथ शांत माहौल में अकेलेपन में हमारा दिमाग ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट कुछ ऐसी है कि इसे हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगे रहना पसंद है। जब आप इसे कोई उपयोगी काम नहीं देते हैं तो पुरानी दबी हुई कड़वी यादों, भविष्य के अनजाने डरों और काल्पनिक समस्याओं का निर्माण करने लगता है। अकेलेपन के इस जाल को शर्मा जी ने आखिर तोड़ा कैसे? जब शर्मा जी का दिमाग इस अकेलेपन में भटकने लगता तो उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तकनीक अपनाई। उन्होंने अपने दिमाग को खाली रखना ही बंद कर दिया। जब भी दुकान खाली होती है तो वो शांत बैठने की बजाय हल्की आवाज में शांत एक म्यूजिक चला देते हैं, या फिर वे अपनी दुकान को री इन्वेस्टरी करने लगते हैं, या फिर थोड़ी दूर अपने दुकान से टहलने निकल जाते हैं। जब आप अपने दिमाग को किसी फिजिकल एक्टिविटी में डाल देते हैं तो जो आपके दिमाग को फालतू की बातें सोचने के लिए अतिरिक्त की ऊर्जा मिल रही होती है वो कट जाती है। लेकिन सिर्फ व्यस्त रहना काफ़ी नहीं था। कुछ बातें इतनी ज़्यादा गहरी थी कि वो बार बार घूमकर शर्मा जी के दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दिमाग के अंदर एक अजीब सा शोर था और एक गहरा कोहरा छा गया था। और तभी शर्मा जी को पुरानी बुद्धिमानी बात याद आई जो तुम्हारी तीसरी तस्वीर को बयां करती है। चीज़ों को लिख देना चाहिए, क्योंकि माइंड के अंदर रखने से आंतरिक हलचल पैदा करती हैं। जब आप उस चीज़ को किसी कागज़ पर उतार देते हैं तब आपको एक क्लियरिटी मिलती है। हमारा दिमाग विचारों को प्रोसेस करने के लिए बना है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। जब शर्मा जी ने अपनी डायरी खोली और उन सारे डरों को लिखना शुरू किया, जैसे दुकान का घाटा, बच्चों की चिंता और लोगों की बातें, तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा चमत्कार महसूस हुआ। जैसे ही कोई विचार दिमाग से निकलकर कागज पर स्याही के रूप में बिखर जाता है, वैसे उसकी ताकत आधी हो जाती है। जब आप अपनी समस्याओं को अपनी आंखों के सामने लिखा हुआ देखते हैं तो आपका लॉजिक दिमाग एक्टिव हो जाता है और आप सोचने लगते हैं, अच्छा तो ये समस्या है और इसका समाधान क्या है, ना कि केवल या मेरा क्या होगा। डायरी लिखने के बाद शर्मा जी को एक अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होता है। वे उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपना खून जला रहे थे जो वो चीज़ उनके हाथ में थी ही नहीं। और ये हमारी चौथी तस्वीर का सबसे बड़ा सबक है। जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ दो। कंट्रोल लेस चीज़ों के बारे में सोचना सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस देता है। शर्मा जी बैठ के सोचते हैं कि अगर अगले साल देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो मेरी दुकान का क्या होगा। अगर कोई उनके करीबी रिश्तेदार ने उनके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ा दी तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे।
मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया की चीज़ें दो हिस्सों में बटी हैं। पहला, सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो आपके हाथ में हैं, जैसे आपकी मेहनत, आपकी आदतें, आपका खान पान और आपका व्यवहार। दूसरा, सर्कल ऑफ कॉन्सर्न, वो चीज़ें जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मौसम, दूसरों की सोच, भविष्य की अनिश्चितता, सरकार की नीतियाँ। लेकिन मैं अपनी दुकान की सर्विस को बेहतर बना सकता हूँ। शर्मा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा कि मैं दूसरे के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे ही उन्होंने बिन नियंत्रण वाली चीज़ों से अपना ध्यान हटाया, उनके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया, जिसे हम अनिर्णय या इनडिसीजन कहते हैं। अब बारी थी ओवर थिंकिंग के उस सबसे बड़े जड़ को उखाड़ने की। जब भी शर्मा जी को कोई नया काम शुरू करना होता है या कोई एक नया फैसला लेना होता है, तो वो इस बारे में हफ्ता भर सोचते हैं। तभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे जादुई नियम अपनाया, जो हमारी 5 तस्वीरों में छुपा है। उन्होंने 5 मिनट रूल्स अपनाया। किसी भी फैसले के बारे में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना है, 5 मिनट के बाद फैसला लेना है और आगे बढ़ जाना है। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी खुराक होती है समय। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा समय देते हो तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप जितना ज़्यादा समय देंगे वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा डरावना होगा, उतना ज़्यादा ही भूत बनता चला जाएगा। शर्मा जी ने तय किया कि उन्हें कोई नया स्टॉक मंगाना है, या वे किसी से बात करते या किसी से बात करनी है, तो वे उन विचारों को 5 मिनट से ज़्यादा अपने दिमाग में टिकने नहीं देंगे। या तो वो तुरंत हाँ कहेंगे या काम शुरू कर देंगे, या तो वो ना कहकर उस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सफलता का रहस्य सही फैसला लेने में नहीं, बल्कि फैसला लेकर उसको सही साबित करने में है। आज कई महीनों के बाद शर्मा जी की रातों की नींद वापस आ चुकी है। अब उनका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं रहता, बल्कि उनके चेहरे पे एक गजब की चमक और एक अजब सा आत्मविश्वास दिखता है। उन्होंने ओवर थिंकिंग वाली इस बीमारी को किसी बाहरी दवा से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के कंट्रोल से ही खत्म कर दिया। एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग से पूछिए, क्या उसको आप खाली रखकर कहीं उसको ओवर थिंकिंग का अड्डा तो नहीं बना रहे हो? क्या आप भी अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबाकर एक मानसिक हलचल पैदा कर रहे हो? अगर हाँ, तो आज से आप भी इन आसान तरीकों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, जैसे शर्मा जी ने उतारा। अपने खाली दिमाग को कोई ना कोई उपयोगी काम जरूर दीजिए। जब मन अशांत हो तो खाली बैठने के बजाय उसको वॉक पर निकलिए। आप वॉक पर निकलिए या कोई ना कोई म्यूजिक सुनिए या कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे कि दिमाग आपका भटक जाए। अपने विचारों को डायरी में लिखिए और मन को शांत कीजिए। जो आपके कंट्रोल में नहीं, उससे भगवान या वक्त के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ो। और किसी भी फैसले में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त मत बर्बाद करो। अगर शर्मा जी की यह कहानी और मानसिक विज्ञान अगर सीधे आपके दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को उन लोगों को जरूर दिखाना जो रात भर सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं और सोचते सोचते ही सोचते रह जाते हैं। तो उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए। तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई धमाकेदार वीडियो के साथ।